नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज का हमारा टॉपिक एक हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि हमने आपको पिछली वीडियोस में दिखाते भी रहे हैं कि सीड्स से कैसे प्लांट लगाने चाहिए। कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने की है जो मैं देखता रहता हूँ कि क्या प्लांट्स में कुछ नज़र आ रहा है, जो हमने सीनियर्स के भी देखे और ख़ुद के प्लांट्स में भी देखा। पहले तो सीड्स आप देखिए, मैं ऑलरेडी दिखाते रहता हूँ, ये सारे हमारे सीड्स ही हैं कि छोटे छोटे सीड्स इस साइज़ में, थोड़े बारीक साइज़ में, ये ऐसे हम लगाते रहते हैं। डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट सीड्स हैं। ये देखिए, अभी लेटेस्ट मैंने फेरो की आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें सीड्स दिखाए भी थे। तो ये हम लोग थोड़े शाये में स्टोर करके रखते हैं। ये सारा सीड्स का ही बॉक्स है हमारा। काफ़ी तरह के हमारे पास सीड्स रहते हैं, लगाते रहते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आपको पहले तो हम दिखाएंगे कि सीड से हमने कैसे ग्रो किए हैं। ये हमने सीड से ग्रो किए हैं, पहले बंद करके रख के फिर इसको खोला है लिफाफों को। तो ये कम से कम एज जो है 2 से 2.5 साल है इसकी। नीचे आएंगे एस्ट्रोफाइटम के सीड्स देखेंगे तो इनको 3-3.5 साल हो गए लगाए हुए। ये साइज़ जो है मिक्स स्पीसीज़ है। साथ में इसके फेरो कैक्टस है, ये हमने खुद लगाए हुए सीड्स हैं। अभी आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या आपको दिखाना चाहते हैं, अभी दिखाते हैं। ये एक हम उठा ही लेते हैं पॉट यहाँ से अपना। देखिए ये सीड से कैसे ग्रो हो गए हैं। इनको अब अलग अलग करने का टाइम भी आ गया है। स्पेस की कमी के कारण हमने इनको किया नहीं अलग, मगर ये करने चाहिए। अब देखिए बीच में टाइट हो गए, सब फंस गए एक दूसरे के अंदर। इसको तो बिल्कुल जगह नहीं मिल रही, ये भी बीच में फंस गया है। अब ये जो प्लांट ग्रो हुए हैं, ये मदर प्लांट है। ये इसके साथ आप देखिए, इसके भी सीड गिर के, ये देखिए 4 रिब्स था, ये 5 रिब्स के सीड बने हुए हैं, क्योंकि इसके साथ प्लांट और भी पड़े हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों में आपको भी कुछ डिफरेंस नज़र आएगा, वही दिखाते हैं। देखिए मैं दोनों प्लॉट रख रहा हूँ। पहली चीज़ तो आप देखिए कि इनमें और इनमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये बहुत चमकदार, इनको हमने बहुत संभाल के रखा है। पहले शेड में रखा और लिफाफों में बंद करके रखा, जो प्लास्टिक जो है पैक्स में, ताकि धीरे धीरे ग्रो करें। फिर इनको धीरे धीरे बाहर निकाला, न्यूट्रिएंट्स भी दिए। ये प्लांट ऐसे, इनको हमने कुछ भी नहीं दिया। ये मदर के साथ जो इनको पानी मिलता है वही मिला, धूप में भी पड़े हैं, कुछ भी एडिशन नहीं किया। मगर इनकी आप यदि आप ग्रोथ देखेंगे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं पता कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहती है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि जो मदर प्लांट के साथ जो सीड्स खुद लगते हैं उनकी ग्रोथ, ये प्लांट अभी 2 साल में इतने अच्छे ग्रो हुए जो वो प्लांट्स ने 4 साल ले लिए हैं। क्योंकि ये अपनी माँ के साथ पल रहे हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ गए हैं। इन्होंने ग्रोथ भी जल्दी पकड़ ली है। इन प्लांट्स ने उतनी ग्रोथ जल्दी नहीं पकड़ी है मगर उतनी नहीं पकड़ी। हो सकता है कि इनमें फंसने के कारण नहीं पकड़ी, मगर फंसे तो ये भी हुए हैं। मगर ग्रोथ और चमक जो है वो इनमें ज़्यादा है। तो जो खुद ये ऐसे, हमने जब हम किसी सीनियर के घर जाते थे तो वहाँ पर जाके देखते थे, जो सीनियर कैक्टोफाइल्स होते हैं जिनके पास हम कलेक्शन देखते थे, तो वहाँ पर ऐसे ही सीड गिर के अपने आप ही सीड्स के प्लांट बने होते थे। तो हम लोग देख के बड़े अट्रैक्ट होते थे। अब ये हमारे पास भी ऐसे होने शुरू हो गए। देखिए सब जगह पर ऐसे, हम यदि खुद लगाना चाहे तो कभी भी नहीं लगेंगे। तो और भी प्लांट आपको दिखाते हैं ऐसे ही। ये भी देखिए मदर प्लांट के साथ कितने ब्यूटीफुल ग्रो कर गए हैं। ये खुद ही देखिए 4 के 5 डिस्क बन रहे हैं, जबकि आसपास भी कोई प्लांट ऐसा नहीं है। ये प्लांट पहले का नहीं है, ये हमने नया रखा है। तो किस तरीके से ये ऐसे 4 रिब्स के 5 रिब्स भी बन गए हैं कई में। आगे आपको दिखाते हैं कि डिफरेंट खुद ही जो हो गए हैं, हमने कुछ नहीं किया इसमें। जो खुद सीड्स गिरते हैं, ये एस्ट्रोफाइटम आका बनना। ये देखिए इस बेबी को बचाने के लिए माँ खुद ये यहाँ अंदर से ये टिल्ट हो गई है और इसने इसको शेड दी हुई है। बड़ा ब्यूटीफुल लगता है मुझे। कई बार मैं देखता रहता हूँ इनको कि ये क्या कैसे शेप बन गई है।
मैंने आपको बड़ी बात ये मेरा प्लांट दिखाया फ्लावर के साथ, आप साइज़ देखना और अब का साइज़ देखना, डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। ये एस्ट्रोफाइटम एस्टीरियस का देखिए पीछे आया हुआ है। ये बेबीज देखिए। इस प्लांट में ये सेटिकनोप्सिस मिराबिलिस है। इस प्लांट में होता ही यही है कि जब भी ये मदर प्लांट ख़त्म हो जाती है तो ये बेबीज आपको सरवाइव करने चाहिए और उगते जाते हैं। ये आगे आप देखें फिर से एस्ट्रोफाइटम, ये बीच में देखिए कलरफुल, खुद ही कलरफुल बन गए हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये एस्ट्रोफाइटम इसमें भी बन गए हैं। और इसमें आप देखिए ये मैमिलेरिया का प्लांट है, मगर ये एक प्लांट देखिए यूफोर्बिया ओबेसा का इसमें उग रहा है। ये ओबेसा यहाँ पर पड़ा है तो यहाँ से बर्स्ट होके यहाँ गिरा है, तो ये अपने आप लग गया है। यदि हम जब लगाते हैं तो ये इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता। यहाँ पर भी आप देखें यूफोर्बिया ओबेसा कहाँ पर आके लगा है, जबकि आसपास कोई यूफोर्बिया ओबेसा का प्लांट नहीं है। तो कई बार कहीं से भी हो सकता है कोई पंछी उठा के यहाँ रख देता है या कुछ करता है, इसलिए नेचर को आप कोई भी स्प्रे ज़्यादा ना करें, कोई पेस्टिसाइड का अवॉइड करें। जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो तो स्प्रे ना ही करें। यहाँ पर भी लगा हुआ, मैं और दिखाता हूँ। यूफोर्बिया ओबेसा है, ये कम लगते हैं सीड से ग्रो, हमारे पास कई बार ख़राब ही होते हैं। ये देखिए अपने आप जब लगे हैं तो बड़े अच्छे लगे हैं। ये हमारा फैरो देखिए, फैरो के साथ ये फैरो ही उगे हुए हैं। ये आप देखेंगे आप कहेंगे यार वीड्स नहीं निकालते, मगर देखिए वीड्स इसलिए नहीं निकाले कि इसके नीचे ये देखिए सारे फैरो कैक्टस ही लगे हुए हैं छोटे छोटे। यदि हम इनको रिमूव करेंगे तो ये भी साथ में आ जाएंगे, तो इसलिए इनको ख़राब नहीं करते। तो सीड से अपने आप गिर के जब हम ये हमारा सीड पोड उतारते हैं तो ये एक दो सीड्स तो नीचे गिर ही जाते हैं, तो ये लगे रहते हैं ऐसे ही। तो ये मदर नेचर है, हम लोग नेचर को एंजॉय करते रहते हैं। कैक्टस प्लांट्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मांगता है। हम तो यही कहते हैं कि इनको आप 2-3 घंटे 4 घंटे भी दे देंगे, जब आप आकर इनके पास बैठेंगे तो आपको कई कुछ नज़र आएगा इन प्लांट्स में। तो इनकी ऑब्जर्वेशन और इनकी ब्यूटी को एंजॉय करते रहें और देखते रहें हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।